गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। स्वाभाविक है कि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कितने मंत्री बनेंगे, कौन कौन मंत्री बनेंगे, किस दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। जातियों को साधने की कवायद चल रही है, तो कौन कौन जातियों को कैसे साधा जाएगा। बिहार की राजनीति की बात हो और जाति की बात नहीं हो, जाति की राजनीति और राजनीति में जाति का छौं, इसके बिना आप राजनीति को समझ ही नहीं सकते। बिहार की राजनीति को, बिहार की राजनीति समझनी है तो इसको भी समझना होगा। हम एक एक कर पूरी बात बताएंगे कि अंदर खाने चल क्या रहा है और क्या संभावना है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार में 243 विधानसभा सीट है, इतने ही विधायक हैं, जीत कर आए हैं। कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल का आकार इससे अधिक नहीं हो सकता। यह नियम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था जब वो प्रधानमंत्री थे, अन्यथा स्थिति इतनी बदतर थी कि 80, 75, 90 जंबो जेट मंत्रालय बिहार में सुर्खियों में हुआ करता था। हालांकि तब 350 लगभग सीटें थी जब बिहार झारखंड एक था और 98, 92 मंत्री बनते थे। तो जिसको भी संतुष्ट करना है मंत्री बना दो, जिसको भी अपने साथ रखना है उसको मंत्री बना दो। मंत्री पद भी घूस ही हो गया था, लेकिन नियम बनने के बाद तय कर दिया गया कि 36 से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते। अब 36 कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री बनने पर कोई दूर दूर तक किंतु परंतु नहीं है। मुख्यमंत्री 10वीं बार नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब स्थिति क्या होगी सो देखिए। चर्चा इस बात की है कि डिप्टी सीएम कौन कौन, कितने डिप्टी सीएम, क्या 3 बनेंगे डिप्टी सीएम? यह भी हो सकता है, क्योंकि जाति को साधने के लिए डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद बहुत बड़ा है नहीं, लेकिन चूंकि जाति को साधना है, जातियों को संतुष्ट करना है, उनको संदेश देना है कि आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं, तो जातियों को साधने की कवायद के कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ 3 डिप्टी सीएम शपथ लें। 3 डिप्टी सीएम में 2 बीजेपी के होंगे और 1 लोक जनशक्ति पार्टी का भी हो सकता है। चर्चा इस बात की चल रही है, लगातार बिहार में मीटिंगें हुई और अब अंदर खाने क्या तय किया गया, यह तो बस कुछ ही घंटों के बाद जब आप शपथ ग्रहण समारोह देख रहे होंगे लाइव, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन क्या क्या होगा और हो सकता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बिहार में विजय सिन्हा को हो सकता है डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाए। वो सवर्ण बिरादरी से आते हैं और इस बार सवर्ण विधायकों की संख्या काफी है। ऐसे में उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन किसी एक सवर्ण को बीजेपी डिप्टी सीएम बनाएगी। चूंकि सवर्णों को साधने की जिम्मेदारी एनडीए में भाजपा के खाते में दे दी गई है, तो भाजपा किसी एक सवर्ण को सीएम बनाएगी। हो सकता है कोई महिला सवर्ण सीएम बने, तो 2 काम एक ही तीर से साथ दिया जाएगा कि महिला को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया और सवर्ण भी सीएम बन गए, तो ये काम हो सकता है। दूसरा डिप्टी सीएम या तो ईबीसी से होगा, अति पिछड़ा समुदाय से, या फिर कुशवाहा को साधने के लिए सम्राट चौधरी ही कंटिन्यू कर सकते हैं डिप्टी सीएम। अगर इनको हटाया गया तो कोई दूसरा चेहरा सामने लाया जाएगा। फिर वैश्य भी हो सकता है, इसलिए कि वैश्य समुदाय ठोक ठठाकर बीजेपी का ही वोटर है, कोर वोटर है बीजेपी का, तो उसको संतुष्ट करना होगा। आप याद करिए कि रमा देवी का जब लोकसभा में टिकट कटा था तो वैश्यों ने कितना विरोध किया था, जिसका लोकसभा चुनाव में खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा था, एनडीए को भुगतना पड़ा था। तो इस बार अभी तक जो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में रही है, सुशील मोदी कंटिन्यू डिप्टी सीएम रहे हैं लंबे समय तक। जब उनको ड्रॉप किया गया तो उनकी जगह तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया, लेकिन जब तारकिशोर प्रसाद को और रेणु को हटाया गया, देवी को, तब फिर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी बने थे। तो ये एक नाराजगी का कारण है वैश्यों में। और पूरे बिहार में जो करीब करीब 30 की जातियां बसती हैं, वैश्य समाज की 30 जातियां, उपजातियां बिहार में बसती हैं, जिनकी जनसंख्या ही 30-32% बताई जाती है। 22% भी कहीं कहीं बताया जाता है, यानी 22 से 25-30%। कुछ जातियों को वैश्य किसी इलाके में माना जाता है, किसी इलाके में उनको वैश्य नहीं माना जाता है। तो न्यूनतम 22% वैश्य समाज पूरे बिहार में है। ऐसे में किसी वैश्य को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और ये जिम्मेदारी भी भाजपा के कंधे पर ही है, इसलिए कि वैश्य और सवर्ण ठोके हुए वोटर हैं
बीजेपी के। अब अनुसूचित जाति की जहां तक बात आएगी तो अनुसूचित जाति को संभावना यही है कि डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इनको मंत्रालय में अच्छी खासी जगह मिलेगी। इसके लिए संजय पासवान की भी चर्चा हो रही है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनके बेटे गुरु प्रकाश हैं जो विभिन्न चैनलों पर आपको दिखते हैं, तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चिराग पासवान की भी चर्चा आ रही है कि चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में स्टेबल किया जाए, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, ये भाजपा की थ्योरी है। लेकिन चिराग पासवान के दो बयान परस्पर विरोधी हैं। पहला बयान उन्होंने दिया था चुनाव से पहले कि पापा की इच्छा है कि हम बिहार संभालें और बिहार की राजनीति में रुचि लेंगे। जब इस बार रिजल्ट के बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार भी किया। फिर बाद में बात आई कि हाँ ना, दोनों स्थिति है, कुछ भी स्पष्ट पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। तो क्या चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? दलित पॉलिटिक्स भी करनी है, दलितों को साधने की भी कवायद करनी है एनडीए को, तो ये भी एक थ्योरी पर काम चल रहा है। अगर चिराग पासवान बन गए डिप्टी सीएम तो फिर उनको 2 मंत्रालय में जगह मिलेगी, इसलिए कि 6-1 का फार्मूला तय कर दिया गया है कि 6 विधायकों पर 1 विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। तो लोजपा रामविलास के पास 3 मंत्रालय जाने हैं। अगर डिप्टी सीएम बनेंगे तो 2 और मंत्री पद मिल सकता है, अधिकतम 3। लेकिन अगर हम जदयू और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी और के 15 और जदयू के 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक की संख्या आगे पीछे हो सकती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो हो सकता है उनको 13 मंत्री बने, लेकिन ये तय है कि जो 14 या 13 या 15 जदयू के मंत्री बनेंगे उनमें अधिकतर चेहरे पुराने होंगे। पिछले विधानसभा में 13 मंत्री उनके थे, तो इस बार 13 या 14 जो भी बनेंगे उसमें 3, 4, 5 चेहरे नए शामिल होंगे। बाकी पुरानों पर ही जदयू भरोसा करेगी, नीतीश कुमार भरोसा करेंगे। भाजपा अधिकतर चेहरों को बदल देगी। ये उसका जो ट्रेंड बता रहा है विभिन्न प्रदेशों की स्थिति, वो नए चेहरे लेकर आएगी। हमने देखा है कि कैसे मंगल पांडे को खदेड़ा गया था इसी बिहार में, तो कई मंत्रियों के खिलाफ जो आक्रोश दिखा है चुनाव तक, हो सकता है कि उनको हटा दिया जाए और अधिकतर नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। उसमें भी जाति संतुलन साधने की कवायद होगी ताकि जातीय समीकरण साधा जा सके। राहुल गांधी चिल्लाते चलते हैं अति पिछड़ा अति पिछड़ा, अपने तो कुछ करना नहीं है, जब देने की बारी आएगी तो अति पिछड़ों और दलितों को हिस्सेदारी नहीं देंगे, लेकिन प्रवचन खूब देंगे। तो उसको काट में भी बीजेपी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि विपक्ष हमेशा उन सवालों को उठाए, भले उन सवालों पर खुद अमल न करे। तो इससे होता है कि एक प्रेशर बनता है और दूसरे जमात वाले लोग दूसरी जातियों को जगह देते हैं। जैसे एनडीए अति पिछड़ा पर फोकस कर रही है और करेगी, मंत्रालय में भी अच्छी खासी जगह मिलेगी, दलितों को जगह मिलेगी। हम सेकुलर जो है वो जीतन मांझी की पार्टी, उसको 1 मंत्री मिलना है और वो तय है कि संतोष सुमन ही बनेंगे। परिवारवादी पार्टी में दूसरे की तो दूर दूर तक आप संभावना भी नहीं दे सकते हैं। जैसे राजद की सरकार बनेगी तो तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, ये तय है। उसी तरह से अगर हमको 1 मंत्री पद मिल रहा है तो तय है कि संतोष सुमन बनेंगे, जीतन मांझी के पुत्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री के। इसी तरह राष्ट्रीय लोक मोर्चा परिवार की पार्टी बन के रह गई है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बन के रह गई है। 4 इसके विधायक हैं जिसमें 3 कुशवाहा हैं। तो तय है कि इनको 1 जो मंत्री पद मिलेगा वो किसी और को नहीं देंगे, अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को ही मंत्री पद देंगे। यहाँ भी ये फिक्स है, हम में और आरएलए में ये फिक्स है। हाँ, चिराग पासवान में फिक्स नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा, वहां अभी ये फिक्स नहीं है, न जदयू में फिक्स है और न बीजेपी में फिक्स है कि कौन मंत्री बनेगा। तो ये मिला जुलाकर पूरी तरह स्थिति है और आने वाले वक्त में यह भी तय है कि इसी तरह जाति को साधने की राजनीति होती रहेगी और भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये जो 5 पार्टियां हैं जिसको चुनाव में भुनाया गया कि पांडव हैं हम, 5 पांडव, ये एकजुटता के कारण हम प्रदर्शन बेहतर किए, ये अब कहा भी जा रहा है। तो ये 5 पांडव मिलकर तमाम जो 115 122 जातियां हैं बिहार में उनको साधने की कवायद होगी, ये तय है। और ये प्रयास आपको मंत्रिमंडल का जब शपथ ग्रहण होगा तो साफ साफ दिखेगा। फिलहाल मंत्री कौन बनेगा उनको सूचना मिल गई होगी, वे अपना नया ड्रेस तैयार कर लिए होंगे, शपथ ग्रहण करना है, उनके घर में खुशी होगी, संकेत दिया गया होगा। और भाजपा की एक और स्थिति ट्रेंड दिखता है कि जिसका नाम बहुत सुर्खियों में आता है, उनका नाम
निश्चित रूप से लगभग कट जाता रहा। इसीलिए हर नेता बच रहा है कि हमको मंत्री बनना है या हमारे बारे में चर्चा है, इस तरह का संकेत तो मीडिया वालों को भी नहीं दे रहे हैं। तो जो भी आप मीडिया में देख रहे हैं, सुन रहे हो, गॉसिप है, सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसे तेजस्वी यादव मुद्र बता चुके हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों में जातियों को साधने की कवायद सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में साफ साफ दिखेगा, जब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल साथ में शपथ लेगा। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी